नमस्कार दोस्तों, स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे, हम लोग स्पाइस जेट के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड है और कृपया करके मेरी इस वीडियो के आधार पर आप स्पाइस जेट नाम के शेयर में कोई भी बेचने या खरीदने की पोजीशन ना बनाएं। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा है, स्पाइसजेट के रिलेटेड मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ना पिछले 2 दिनों में लगभग कोई 21% के करीब चल चुका है। और अगर देखें तो पीछे भी लगभग पिछले हफ्ते के करीब ये 3 दिनों में लगभग 25% चला था। और ऐसा ये कई बार कर चुका है ना। यानी कि ये कुछ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भी दिखा रहा है। ये 27% की जंप आ रही है, जबकि ऐसा पहले ऐसा उल्टी केस में होता था कि आप देखिए कि कुछ दिनों में ये एक एक हफ्ते भर में इसे गिरना होता था। तो स्पाइसजेट 13%, और यहाँ से भी देखिए कि यहाँ से गिरकर ये पूरा 25% गिर गया। ठीक है, मगर अब की बार क्या हो रहा है, बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है। तो ज़रा शुरू करते हैं। मगर उससे पहले जब मैंने इसको समझा स्टॉक को, तो मुझे कुछ इतनी प्रॉमिसिंग सिचुएशन लगी नहीं। मतलब मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। मेरे को अपने व्यू में ऐसा नहीं लगा कि मेरे को इस स्टॉक को देखना चाहिए। इस स्टॉक की अगर कहानी देखनी है तो पहले तो मंथली व्यू पर आते हैं। और अगर मंथली व्यू पर आएंगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक की तो हालत ख़राब है। हालांकि कोविड टाइम पर जब 2020 में इस स्टॉक में मैंने काफ़ी अच्छा रिटर्न लिया था, मेरे को आज भी याद है। उस स्टॉक पे लगभग 100% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया था मैंने कोविड टाइम पर। स्टॉक में बहुत छोटे से समय में अंतराल में। ठीक है, कोई मैंने अप्रैल के आसपास ये स्टॉक लिया था, अप्रैल मई के आसपास। और ये 105 के आसपास के रेंज में मैंने ये स्टॉक बेचा था। ठीक है, तो ये समय था जब कोविड में मैंने, उसके बाद से स्पाइसजेट में मैंने निवेश कभी नहीं किया। तो खैर, हालांकि अब देखिए लग क्या रहा है यहाँ पर कि इस जगह पे ना इसमें एक्यूमुलेशन आ रहा है। अब देखते हैं जरा क्या हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टॉक ऊपर भी है। ठीक है, मगर ना अभी इसने कॉन्फिडेंटली साउंड नहीं करना शुरू किया। हालांकि आरएसआई जो है वो 30 से ऊपर है दोस्तों। मगर एक बात बताऊं आपको कि यहाँ पर ना आपको बहुत सारे बायर्स मिलने वाले हैं जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आता रहेगा। और इस बात का प्रूफ जो है वो ये वाली कैंडल भी है, जो पिछले लास्ट मंथ की कैंडल है। एक महीने की एक कैंडल है और लास्ट मंथ की कैंडल आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी अच्छी सेलिंग आई है ना। और दोस्तों, दूसरी बात क्या लगती है कि यहाँ पर ना आप देख सकते हैं आरएसआई अपने बिल्कुल पीक पर जा रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा आरएसआई 2020 में आई थी, कभी 2015 में आई थी। उसके बाद से ये आरएसआई 2017 के बाद से ये आरएसआई मंथली लेवल पर कभी सस्टेन नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इस बात पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा लेने से पहले स्टॉक में, अगर आप पोजीशन कोई बनाते हैं तो। हालांकि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब अगर हम डेली चार्ट पर देखें स्टॉक को, तो डेली चार्ट पे आरएसआई अभी भी नहीं है। और वीकली पर अगर हम देखें, एक बार वीकली पे भी देख लेते हैं। वीकली पे भी आरएसआई जो है वो 60 से कम ही है। ठीक है, तो ये एक केस है। हालांकि अब कोई कह सकता है कि भाई यहाँ पे कब बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। सर, ये सब तो ना कब राउंडिंग बॉटम और हेड एंड शोल्डर बनते रहेंगे। हर कब और हर राउंडिंग बॉटम पे लिया नहीं जाता। अभी मैं बताता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर मैं इसमें लेना चाहूँगा तो ये फ़िलहाल हमारा केस है। अब देखते हैं इसमें और आगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो सिर्फ 8700 करोड़ की कंपनी है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर जो इंटरग्लोब है उसकी मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की है, वो लगभग 2 लाख करोड़ की हो जाएगी कुछ समय में। ठीक है, और आर ओ सी कुछ है ही नहीं इंटरग्लोब के सामने। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक कंसर्न्स वाली सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और डेप्ट तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जाएं तो कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। मतलब आर ओ सी है ही नहीं, ईपीएस ग्रोथ पता नहीं कैसे निकाल पा रहे हैं, बुक वैल्यू माइनस में चल रही है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स जो है वो माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, और बोरोइंग कंपनी के पास इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स है, जिसमें से लीज लाइबिलिटी जो है वो 4200 करोड़ की है। हमने देखा कि कंपनी के पास लीगल इश्यूज़ भी हैं। तो इस तरह की कंपनी में दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो या तो हमें चार्ट बोले कि भाई कर लो, क्योंकि ज़रूरी है हमें 60 रुपये में घुसना है। अगर कंपनी को कमा के देना है तो वो 200 रुपये के बाद भी कमा के दे देगी, है ना।
तो लेट दी स्टॉक स्टेबलाइज। तो अभी क्या हुआ कि कंपनी की हालत ख़राब है। अब जैसे कि हमने देखा, जब जाना कंपनी के बारे में, तो पता लगा कि कंपनी के पास लगभग अपनी मतलब फुल कैपेसिटी से कंपनी फ्लाई भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके काफ़ी सारे प्लेन्स जो हैं वो ग्राउंडेड है। ठीक है, हालांकि एयर ट्रैवल में मैंने स्पाइस जेट से काफ़ी कम ट्रैवल किया है, ठीक है, मगर मतलब और इस टाइम उसका ऑपरेशन भी नहीं है। मतलब पहली पसंद जो है लोगों की अगर डोमेस्टिक है, तो मेरी अपनी पसंद तो खैर इसमें कोई एडवर्टीजमेंट वाली बात नहीं हो रही है, मगर जो भी है स्पाइस जेट से इतना ज़्यादा सुनने में नहीं मिलता कि स्पाइस जेट से कोई अब ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक केस है दोस्तों। उसके बाद अगर हम 1 ईयर के पी के करस्पॉन्डिंग ईपीएस ग्रोथ से देखें, तो ईपीएस आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह की कंपनी में ना दोस्तों मेरे लंबे समय के निवेश में नहीं पड़ता। तो दोस्तों को, अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा डाइसी हूँ। अब देखते हैं कि इसमें अगर है, और यहाँ पे फुटप्रिंट देख रहे हैं, एक चीज़ और देखते हैं, वॉल्यूम थोड़ा और ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम्स इसमें ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वॉल्यूम्स तो बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे घटे भी तो हैं। तो क्या आप इसको भी कंसिडर करेंगे, इन घटे हुए वॉल्यूम्स को? ठीक है, बट खैर देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स को ज़्यादातर मैं करता नहीं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग पैरामीटर होता है ये। तो वॉल्यूम जो है ना थोड़े प्रॉमिसिंग लग रहे हैं बीच में, मगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर प्लेयर ही एंटर हुए हैं यहाँ पर। इस जगह पे तो दोस्तों कोई नहीं एंटर हुआ। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या स्ट्रेटजी रखूँगा? मैं इसमें स्ट्रेटजी रखूँगा, स्टॉक को नीचे आने देंगे, लेट दी स्टॉक स्टेबलाइज अगेन। ठीक है, तो स्टॉक को कहाँ तक नीचे आने देंगे? स्टॉक को नीचे आने देंगे हम 1 आवर के इस जोन तक। ये जो गैप है ना, इस गैप तक आने दूंगा मैं। और वैसे एक मिनट के लिए अगर हम यहाँ पर फेब लेवल्स लगाएं, तो दोस्तों यही एक लेवल बन रहा है 61 से। देखिए ये हमारा पास एक लेवल बन रहा है, मैं इसको एक चैनल को बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल है, और ये जो लेवल है, ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस भी रहेगा। मैं हालांकि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ करता नहीं हूँ, ठीक है, मगर अगर कभी कभार लग जाता है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो हम कर लेते हैं कई बार। ठीक है, और इस लेवल के बाद अगर टूटा, मगर यहाँ से तो बाइंग आ सकती है सर। जितना नीचे पकड़ो उतना अच्छा रहेगा सर इसको। तो यहाँ से इस लेवल के बाद दोस्तों आप पकड़ सकते हैं। अगर 56 रुपये, यार इसका मैं बताता हूँ, इसका ना डेली कैंडल के हिसाब से हम लगा लो आप। तो अगर 56 रुपये से नीचे गया, तो ये, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करा जाए 61 रुपये पर, ये दोस्तों ये इसका कैंडल बनेगा। बिल्कुल, तो 60 रुपये के आसपास ये बाइंग बनती है। इसमें मेरा व्यू क्या रहेगा? फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, 60 अप्रॉक्स एंट्री फॉर द टारगेट ऑफ 68, क्योंकि 68 के आसपास, आई थिंक 68, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर ये 71, आइदर द टारगेट ऑफ 68 और 68 और 71 मैक्स। स्टॉप लॉस 56 और बिलो। सो ये हमारा इसमें चांस है कि
60 के रेंज के आसपास हम इसमें एंट्री करने की सोचेंगे, और ऑल टाइम हाई का या ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक का, 71 तक का इसका टारगेट रहेगा, और 56 और बिलो के बेसिस के बाद मैं इसको निकाल लूँगा एजुकेशनली। ठीक है, और यही मेरा टारगेट रहेगा सर। इससे इसमें मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म मैं चाहूँगा इसमें निवेश करना, तो मैं लॉन्ग टर्म तभी निवेश करूँगा जब ये मेरे को 71 से ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। तो या तो वो 71 से ऊपर ये स्टॉक चला गया ऊपर, और यहाँ पर उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है, उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म इस पर कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी लॉन्ग टर्म के रिगार्डेड इसका ऑब्जेक्टिव होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।